परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें, उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। हाँ मित्र, पिछला संदेश में हमने के परमेश्वर की परम पवित्रता और सर्वोच्च पद पर सोच विचार कैले रही जा। इस सत्य बा कि उनकर उपस्थिति सबके खातिर खुलल बिया, पर रुआ उनके किने ए भाव से कभी भी प्रवेश नहीं कर सकत कि रुआ पहुंचल महान पुरुष हई, रुआ पहुंचल महानुभाव आदमी हई। रुआ के उनका किने भला जाए से के रोक सकता कि रुआ अब मसीह यीशु में आ गइल बानी। मसीह यीशु एकरा के औरी भी स्पष्ट कैले रहन कि उहे मात्र उहे पिता परमेश्वर के निकट पहुँचे के एकमात्र साधन हमें। उ घोषणा कैले रहन, राह, सत्य और जिंदगी हम ही हई। केहू भी बिना हमारा पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकत। यदि रुआ मसीह यीशु पर विश्वास कैला के द्वारा परमेश्वर के संतान के पद पर आ चुकल बानी त पक्का ही बेधड़क रुआ उनका किने जा सकतानी और रोक नहीं खे सकत। एकरा सिवा और कोनो रास्ता नहीं खे। मित्र, भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा, पुकारे वाला के आवाज से देवड़िया सबके नेव कांप उठल और भवन धुआं से भर गइल। मित्र, भाई बहन, ई उद्घोषक उ शराब ह जेकरा विषय हमनी के पढ़ में विचार कैले रह जा। उनकर एकमात्र कार्य है परमेश्वर की परम पवित्रता के हरदम घोषणा करत रहल और यशायाह पर एकर प्रभाव देखी। यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा, जब हम कहनी हमरा पर हाय, हम तो नाश भइनी, काहे कि हम अशुद्ध होठ वाला आदमी हई। हम अशुद्ध होठ वाला मनुष्य सब के बीच में रहिना और हम सेनाओं के यहोवा परमेश्वर महाधिराज के अपना आंख से देख ले बानी। यशायाह इह अनुभव के पहले ही परमेश्वर के सेवक रहन, फिर भी ये दर्शन के उनका पर कठोर प्रभाव पड़ल। ये दर्शन के प्रति यशायाह के प्रतिक्रिया क्रांतिकारी विषय है। यहाँ यशायाह परिदृश्य तुरंत परिवर्तित हो गए। यहाँ उ खोद के परमेश्वर के स्थान से देखे लगले। एकरे के हम परिदृश्य कहब, एक तरीके दृष्टिकोण। उ दृश्य रहे, उ खुद के निर्जीव, नष्ट या समाप्त आदमी के रूप में देखे के। यहाँ यशायाह उनकर वास्तविक स्थिति के बोध हो गई। जब वो परमेश्वर के दर्शन कैलन, उ अपना आप के वास्तविक रूप में देखे में समर्थ हो गइलन। हमनी में से अनेक एगो समस्या से जूझ रहल बा। हमनी के परमेश्वर के वचन के प्रकाश में नहीं जा चल रहल। यदि हमनी के ओ प्रकाश में चले लागी जाता, हमनी के खुद के उपयुक्त प्रकाश देख सकतानी जा और हमनी के अपना वास्तविकता की पहचान जाए जा। ये है यूहन्ना प्रेरित के संदेश के विषय।
उनका प्रथम पत्र के प्रथम अध्याय के 7 पद। यदि परमेश्वर के ज्योति में चली ना जाता हमने के एक दूसरा की जिंदगी के सहभागी हई जा, और उनकर बेटा मसीह यीशु के खून हमने के हर एगो पाप से शुद्ध करला। यदि हमने के उनका वचन के प्रकाश में चली न जाता हमनियों के ठीक उहे देखब जा जवन एशिया नबी देखले रहन। हमने के विनाश होके वाला मानव हई जा, हमने के अशुद्ध होठ वाला मानव हई जा, और हमने के निवास अशुद्ध होठ वाला मनुष्य सब के बीच में बा। यदि राउर ई धारणा बा कि वो अपना जिंदगी शैली के द्वारा और अपना कार्य के द्वारा अपना उपलब्धि सब के कारण कोनो स्थान तक पहुंच चुकल बानी, तो ये स्पष्ट हो जाता कि रोवा मसीह यीशु के दर्शन भइल ही नहीं खे। समझ रहल बानी नु रोवा ई बात। भक्त अयूब के अनुभव भी एशिया जैसन ही रहे। उनकर उद्गार रहे, हमरा घृणा आ रहल बा अपना पाप से। पवित्र शास्त्र भी अयूब के एगो धार्मिक आदमी घोषित कैले रहन। उ अपना दोस्त सबके सामने खुद के धार्मिक आदमी के रूप में पेश करत जा रहल बने, और ओहनी लोग उनका पीड़ा के कारण उनका गुप्त पाप के बता रहल बाने लोग कि तोहरा अंदर जरूर कोनो गुप्त पाप बा या पाप कोइले बड़ा जौना से तू एकर सजा भोग रहल बड़ा। और अयूब उन्हीं लोग के श्वासन दे रहल बने कि हम अपना समझ से पूरा तरी से धार्मिक बानी, और अपना दृष्टिकोण से इस सोचल एक तरी से सही भी रहे, और उ अपना मित्र सबसे एकरा बारे में सही प्रमाणित भी हो गइलन, पर उ तो सिद्ध ना रहन। तब उ परमेश्वर के उपस्थिति में अइलन और वहाँ अपना आप के धार्मिक बने के हठ छोड़ दिहलन। वहाँ उ परमेश्वर के परिदृश्य में अपना आप के देखे के अवसर प्राप्त कैलन, और उनकर उद्गार रहन, हम रउआ के विषय दूसरा के मुख से सुन ले रही, और अब हम अपना आँखी से देख ले बानी। अतः हमारा अपना ऊपर ग्लानि होता। हम धूल और राखी में सुत के पछताप करब। यदि रुआ परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चल रहल बानी तो रुआ अपना आप के वहाँ देख सकतानी, और रुआ मसीह यीशु के खून के रुआ के पाप मुक्त करे के सामर्थ के विषय भी बोध होत रही। रुआ के इहो मालूम होई कि अन्य आदमी सब के भी परमेश्वर के उपस्थिति में इहे प्रतिक्रिया रहे। पतमुस दीप पर यूहन्ना इहे प्रतिक्रिया रहे। उ लिखले, उनका के देखते ही हम मृतक जैसन उनका चरण में गिर पड़नी। दानियल नबी लिखताने, हम अकेला रह गईनी और हम ई महादर्शन देखनी, पर दर्शन देखला के पश्चात हमरा में शक्ति ना बाचल। तरसुस के शाउल के इहे दर्शन रहे। यह तत्पश्चात शाउल हो गइलन। दमिश्क राह के साक्षात्कार के पश्चात उ अपना आप के एगो महान धार्मिक महा उत्साही फरीसी के रूप में देखल छोड़ दिहले। उ ई पहचानले कि हम एगो भुलाइल भटकल पापी हई, जौन की मसीह यीशु द्वारा दिहल जा रहल उद्धार के बहुत ही आवश्यकता बा। तब यह नया स्थिति में वो आत्मविश्वास के साथ कह सकले, वो सब उपलब्धि के पद के समान सब के हम मसीही यीशु खातिर हानि के रूप में देखे शुरू कर दिहले।
पौलुस के अपना जिंदगी में मसीह यीशु के आवश्यकता के बोध भइल। यही अध्याय के 6 पद यही तरी से बता रहा बा। तब एगो शराब हाथ में अंगारा ले ले, जेकरा के ऊ सिउठा से बेदी पर से उठा ले रहन, उड़त हमरा किने आइल। मित्र, ई अंगारा ओह बेदी से उठावल गइल रहे जौना पर पाप के बलिदान चढ़ावल जात रहे। अगला अध्याय में हमनी के विषय हुई मसीह यीशु के देह धारण के भविष्यवाणी। पर मसीह यीशु के देह धारण केवल हमनी के पाप से उद्धार के विषय कुछ भी ना कइल करेला। उद्धार होला उनकर क्रूस मृत्यु के माध्यम से। यह कारण रहे यशायाह नबी के पाप बलि के वेदी के जरत अंगारा के आवश्यकता रहे। ये मसीह यीशु के मृत्यु के प्रतीक है। ये जरत अंगारा उनकर निर्दोष पापहीन शुद्धिकरण खून के प्रतीक है। ये हमनी के क्षमा के प्रतीक है। यही अध्याय के 7 पद यह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, हम ये पद के पढ़ रहा बानी। और ऊ उनका से हमरा मुंह के छू के कहले, देख, ये हमरा होठ के छू ले बने, ऐसे तुहार अधर्म दूर हो गइल। भाई बहन, यशायाह नबी ई स्वीकार कर चुकल रहन कि ऊ अशुद्ध होठ वाला आदमी रहन। उनकर ए स्वीकृति शराब के क्रियाशीलता प्रदान कैलन, अर्थात पाप क्षमा एवं शुद्धि के प्राथमिक आवश्यकता है। पाप स्वीकार कैल यूहन्ना प्रेरित द्वारा दिहल वो रहस्य, यदि वह पाप स्वीकार करी तो वो हमनी के पाप से क्षमा और समस्त अधर्म से शुद्ध करे में विश्वास और धार्मिक हवे। एवं हमरा के ई कहे के अनुमति दे दी कि ई जरत अंगारा और कोनो ना, खुद मसीह यीशु ही हवे। उहे सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान बने, उहे तक क्रूस पर ऊंचा उठावल गुल बने। और ई परम आवश्यक बा कि ऊ ऊंचा अइले गोइले, काहे कि ऊ सर्वोच्च स्वर्ग से पापग्रस्त घिनौना धरती पर उतर अइले कि हमनी जैसन मानव बन गइलन और ऊ परमेश्वर के मेमना बन गइलन, जौन की जगत के पाप उठा ले जाताने। अतः अब ऐसिया होठ शुद्ध क दिहल गइल। सही में ई सब दृश्य प्रक्रिया ओ आंतरिक परिवर्तन के घोतक रहे, जौन की एशिया के अंतरम में होत रहे। मसीह यीशु एगो सर्गिक तथ्य एह सरल शब्द में यह तरी प्रकट कैले रहन। कोनो भी मनुष्य के अशुद्ध उ सब बनौले जौन की मुंह से यानी कि होठ से निकलेला, उस सब ना जौन की उनका मुंह से उनका शरीर में प्रवेश करेला। जवन कुछ मुंह से बहरी आवेला उ मन से निकलेला और मनुष्य के अशुद्ध भी करेला। बुरा बुरा योजना, हत्या, पर स्त्री गमन, बेविचार, चोरी चमारी, झूठ मूठ के गवाही और निंदा, इस सब मन से ही निकलेला और इहे मनुष्य के अशुद्ध भी करेला। नया नियम में भी एगो आदमी भइले जौन की ऊ अपना ऊपर ही हाय डाल दिहले। पौलुस प्रेरित रोम के विश्वासी सब के सामने ऊ कहताने, हम कैसन अभागा आदमी हई कि हमरा के ये मृत्यु के शरीर से छोड़ाई। केवल परमेश्वर ऊ हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा के छोड़ाई हैं। परमेश्वर के धन्यवाद होखे। जौना समय उनका मुंह से उद्गार निकलल रहे, ऊ एगो भुलाइल खोवल पापी ना रह गुल रहन। ऊ एगो संत बन चुकल रहन। ऊ ई
प्रशिक्षण प्राप्त कैले रहन कि पवित्र आत्मा के निर्देश में कैसे चलल जाला। उनका मालूम रहे कि मात्र अपना प्रयास, अपना योग्यता से हम परमेश्वर के खुश करे में असफल बानी। परमेश्वर के प्रसन्न कैल जिंदगी केवल परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा ही जियल जा सकता। मानव के एकमात्र उत्तरदायित्व है परमेश्वर के सामने पाप स्वीकार कैल। अतः ये जरूरी हो जाला कि हमने के अपना जिंदगी पर बार बार मसीह यीशु के उद्धार के लगावत रह जा। जैसे ही एशिया के होठ अशुद्ध भइल, घटनाक्रम के गति पकड़ लिहलस। अगला घटना रहे यही अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा। तब हम प्रभु के ई वचन सुननी, हम केकरा के भेजी और हमारा ओर से के जाई। तब हम कहनी, हम यहाँ बानी, हमारा के भेजा। ई एगो रोचक विषय है कि अब तक एशिया नबी प्रभु के आह्वान ना सुन ले रहन। ऐसन बोध होता कि अनेक के परमेश्वर उन्हीं लोग की जिंदगी के प्रति आह्वान के विषय कुछ भी ज्ञात नहीं के हो पावत। काहे कि यह प्रक्रिया के एगो महत्वपूर्ण कड़ी से उ अब तक वंचित बनल ही रहले। उ कड़ी है शुद्ध होखे के कड़ी, मसीही होखे के यह महान आवश्यकता के उ ना पहचानले। जरा सोची, का परमेश्वर एगो अशुद्ध पात्र के उपयोग कइल पसंद करी है? हाँ, इस सत्य है। रुआ ठीक ही ध्यान दिहले बानी कि परमेश्वर अपना वचन के आशीषित कइल करेले। ओह स्थिति में भी जब वो वचन कोनो पाप से खेल रहल आदमी के माध्यम से दिहल जात रहे। पर ध्यान से सुनी, परमेश्वर ऐसन सेवक पर बहुत ही कठोर दंड भेजले। अपना समय में अपना ढंग से यहाँ उदाहरण अनेक बा। अनेक सेवक के नाम रुआ दिमाग में आ रहल बा। का लाभ यहाँ उनका उल्लेख करे के रुआ सही विश्लेषण कर ही ले बने। एशिया परमेश्वर के आह्वान सुन ले, हम केकरा के भेजी, के जाई हमरा खातिर। यहाँ ध्यान देवे जोग तथ्य बा। परमेश्वर द्वारा पूछल गोल सवाल हम केकरा के भेजी और फिर हमरा ओर से ना कोइल गोल, वरन हमरा ओर से के जाई। परमेश्वर एक वचन, परमेश्वर बहुवचन अर्थात यहाँ त्रिएकत्व बातचीत कर रहल बने। एशिया के जवाब रहे, हम प्रस्तुत करतानी, हमरा के भेजा। पहला ही बार उ आह्वान सुनावा, तुरंत एगो प्रत्युत्तर दे दिहले। इहे होला एगो शुद्ध कइल गोइल सेवक के तत्कालिक प्रतिक्रिया। आज कलीसिया में अनेक बाणी जवन की कोनो काम के खातिर उत्तरदायी ठहरावल जाले, पर आवश्यकता ई बा कि उ सबसे पहले उ शुद्धता प्राप्त करे जेकर आवश्यकता परमेश्वर के ह। उनकर होंठ वेदी के अंगारा से स्पर्श कइल जाए के चाही। उनका आपन पाप स्वीकार करे के आवश्यकता बा, अन्यथा उनकर सेवा फलहीन हो जाई और डूब जाई। मित्र, यही अध्याय के 9 और 10 पद एह तरी से बता रहल बा। और उ कहले, जा और एहनी लोग से कह, सुनत ही रह पर मत समझा, देखत ही रह पर ना पूछा। एहनी लोग के मन के मोटा और एहनी लोग के कान के भारी तथा एहनी लोग के आँखी के बंद करा। ऐसा ना होके कि वो अपना आँखी से देखे और कान से सुने और मन से समझे और मन फिरा के चंगा हो जाओ। यहाँ इस समझे के विषय बा। हमने के
सुनी न जा कि परमेश्वर केहू के दिल कठोर कर देले। ई मानवीय परिदृश्य है। परमेश्वर केहू के दिल कठोर ना कइल करेले। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।